धन्यवाद सर। सर, आर्टिकल 370 एवं 35A के विषय में संसद में लंबी चर्चाओं को सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है और लगभग अब 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं इसके। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद किस प्रकार से बड़े परिवर्तन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में आए हैं, इसके बारे में कृपया हमें जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो जैसे आपने स्वयं कहा कि 370 जब संविधान में सम्मिलित किया गया था तो उसी समय ये कहा गया था कि ये एक अस्थायी अनुच्छेद है, टेम्पररी प्रोविजन। लेकिन इस टेम्पररी प्रोविजन को लगभग 70 साल चलाया भिन्न भिन्न सरकारों ने, क्योंकि उनमें अपना राजनीतिक हित था या कुछ और उनकी प्राथमिकताएं थी। तो मैंने उस दिन कहा था कि दिस इज अ करेक्शन ऑफ द मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये एक बहुत बड़ी एनेमली रह गई थी संविधानिक, जिसकी पूर्ति हुई और शायद विधाता को ये मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके हाथों से ये काम अंजाम हो और अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में ये विधेयक संसद में लाए। हैविंग सेड दैट, संक्षेप में ये कहूंगा कि बहुत से ऐसी योजनाएं जो रुकी पड़ी थी कई वर्षों से, मेरे अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था शाहपुर कुंडी। मैं एक ही उदाहरण दूंगा जो अपने में ही पर्याप्त होगा। 45 वर्ष से रुका पड़ा था। इस प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ना लगने के कारण रावी नदी का सारा पानी पाकिस्तान चला जाता था। दर्शकों की जानकारी के लिए, जब इंडो पाक वाटर ट्रीटी हुई थी तो वाटर एग्रीमेंट जो 1960 में हुआ, उसके अंतर्गत 3 नदियां भारत के हिस्से में आई, 3 पाकिस्तान के। पानी का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली नदियां थी सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। भारत के हिस्से में आने वाली नदियां थी रावी, सतलुज और व्यास, यानी सबसे बड़ी नदी रावी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के ना बनने की वजह से हमारे हिस्से का रावी नदी का सारा पानी पाकिस्तान में बह करके जा रहा था। और हमारे नेता लोग जब भी कभी पाकिस्तान के साथ कोई कशीदगी हो जाती, गोलीबारी होती, तो बड़ी बुलंद आवाज में कह देते कि पाकिस्तान का पानी रोक दो, और लोग मानस भी ताली बजा देते, बिना ये समझे हुए कि हमारा अपना पानी भी पाकिस्तान जा रहा है। जब मोदी जी के ध्यान में बात लाई गई, उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया, दोबारा ड्राफ्ट किया गया तैयार, और आज 1.5 वर्ष से वहां पर काम जारी है। इसी साल के अंत तक वो हाइड्रो प्रोजेक्ट भी चालू हो जाएगा। भारत के हिस्से का पानी ना केवल भारत में रहेगा, बल्कि उस पूरे के पूरे क्षेत्र में जहां पर के पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र है, उस तरफ का पठानकोट जिला, गुरदासपुर जिला और इस तरफ का कठुआ जिला, वो पानी और बिजली से मालामाल हो जाएगी। ये परिवर्तन है। इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसी योजनाएं जो शायद राजनीतिक कारणों से वहां लागू नहीं की गई थी। इन्हें एक ऐसे कानून, मैं जाने लगूंगा तो पूरा दिन लग जाएगा, छोटे छोटे कानून, चाइल्ड मैरिज एक्ट, क्या दुविधा थी चाइल्ड मैरिज एक्ट ना लगाने में? 370 की आड़ लेकर के विश्व का ऐसा कौन सा देश होगा, कौन सा ऐसा समाज होगा जहां किसी को आपत्ति होगी कि बाल विवाह को रोका जाए? लेकिन वहां पर ये कानून नहीं लागू किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उन्होंने अपना बनाया था, जो भ्रष्टाचार का जो कानून सारे देश में, वो नहीं लगाया गया। डाउरी एक्ट जो देश भर में लगाया, दहेज प्रथा के खिलाफ, वो वहां नहीं लगाया गया। यानी अपनी सुविधा के अनुसार आपने 370 का दुरुपयोग करके अपने ही जनता को उन्हीं के साथ खिलवाड़ किया, उनको झांसा कुछ और दिया, लेकिन आप अपना स्वार्थ पूरा कर। तो एक कानूनी स्तर पर भी बदलाव आया, प्रशासनिक स्तर पर बदलाव आया, अकाउंटेबिलिटी जवाबतलबी भी बढ़ गई, विकास के स्तर पर रुकी हुई योजनाएं प्रारंभ हुई, और जो धीमी गति से योजनाएं चल रही थी उनमें तेज गति आई। जितना जितना केंद्र से पैसा जाता था उसका सीधा सीधा निवेश पहुंचा। प्रजातांत्रिक स्तर पर देखिए तो ग्रास रूट तक लोकतंत्र पहुंचा। 73 और 74 संशोधन वहां पर लागू नहीं किया गया था। पंचायतों को पैसा दिया नहीं जाता था, जो केंद्र से ग्रांट जाती थी वहां के मंत्रालयों में रहती थी, आज वो सीधी पंचों सरपंचों तक पहुंचती है। सही माने में स्वायत्तता का नाम लिया करती थी कुछ कश्मीर कांग्रेस पार्टी, ऑटोनॉमी का नाम। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सही माने में अगर ऑटोनॉमी और स्वायत्तता जम्मू कश्मीर वासियों को दी है तो वो मोदी जी ने दी है, क्योंकि स्वायत्तता का अर्थ है उसका जन्म धरती से हो, और वो आज हमें देखने को मिल रहा है। इसी पखवाड़े में कुछ इसी दौरान कुछ 3-4 महीने पहले दिसंबर के मास में पहली बार जिला परिषद गठित किए गए। अब पूछा जाए तो क्या कारण था कि देश भर में जिला परिषदें हैं तो यहाँ क्यों नहीं है? तो ये सब
बदलाव हुआ है अब।